जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के अंदर ब्लैक टॉपिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर जितने भी रास्ते हैं उनकी खस्ता कंडीशन है। हालांकि इससे पहले भी लोग सामने आए थे, उनका ये मानना था कि जो ही बारिश पड़ती है, बारिश के कुछ मिनट के बाद शहर के अंदर जो हालात बनते हैं, पानी पूरे शहर के अंदर फैल जाता है, सड़कों पे फैल जाता है। उससे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डिफांग है, और खास करके हम देख रहे हैं कि जो रास्ते हैं उन पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने जरूर कहा था कि कुछ टाइम के बाद ब्लैक टॉप किया जाएगा, और अभी तक काफी टाइम हो चुका है, ब्लैक टॉप नहीं किया गया। आज एक बार फिर से लोग सामने आए हैं। हमारे साथ मसूद भट्ट साहब हैं जो कह रहे हैं बार बार कि डोडा शहर के अंदर ब्लैक टॉपिंग की जरूरत है। क्या बताना चाहोगे? अगर हम अलग अलग एरियाज की बात करें तो ब्लैक टॉपिंग की काफी ज्यादा जरूरत है, गड्ढों से भरा हुआ पूरा शहर है। वसीम भाई शुक्रिया, आपने आज काफ़ी देर के बाद याद किया। लेकिन दरअसल जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल जो आपने मुद्दा उठाया है बहुत ही अच्छा मुद्दा है, क्योंकि वो सही मुद्दा है। हम जब सुबह फजर पे जागते हैं कभी, तो वहाँ जाना पड़ता है आस्थान मस्जिद में या कोई नूर मस्जिद में। सुबह 5 बजे वहाँ ड्रेन ब्लॉक हो जाती है म्यूनसिपल कमेटी की, और वो पानी जो है इतना गंदा, पूरे शहर का गंदा पानी जो है, कभी कोई नमाज पढ़ के आता है, अगर नहीं भी नमाज पढ़े फिर भी उस वक्त गाड़ी आती है, छींटे उठते हैं और आदमी को दोबारा 4 बार गुस्ल करना पड़ता है। नंबर 1। दूसरा, मतलब यहाँ की जो सड़कों में जो उससे और एक नुकसान हो जाता है। जब वो पानी, गंदा पानी निकलता है तो वो बर्थ रोड से खिर के नीचे आता है गठ रोड में, और वो नीचे नगरी तक चला जाता है। उससे जो पिछले साल आपने लुक डाली है वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर जो यहाँ है उसमें दोनों डिपार्टमेंट्स को मैं ऐसा बोलूँगा कि दोनों की ड्यूटी है। सफाई तो म्यूनसिपल कमेटी वालों को करनी है, मेंटेनेंस तो R&B करती है, क्योंकि हम ये नहीं कहें कि काम नहीं होते हैं। वहाँ पिछले साल उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन सफाई जो है वो नदारद है नहीं। आप कहीं भी देखो, ऊपर से जब ये कटिंग शटिंग रोडों की हो जाती है तो उस पर कोई रिपेयर भी नहीं होता है। फिर बाद में माना अब पिछले साल ही उसमें मतलब लुक पड़ी, लेकिन आप जाके देख लो इसको शाहीन पब्लिक स्कूल और चनाब वैली स्कूल एरिया में देखो आपकी, वहाँ आज खड्डे फिर बन गए हैं, अभी साल भी नहीं हुआ। डोडा पुलडोडा रोड की बात करें तो लगातार ये सुर्खियों में इलाका आता है, ये रोड सुर्खियों में आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है काफी टाइम तक इस रोड पे जो है वो लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद रोड बंद रहा। आज हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो है रोड का काम लगा है बहुत सुस्त रफ्तारी से, और गड्ढों से भरा हुआ, लोग डर रहे हैं इस रास्ते पे चलने से। सर दरअसल बात यह है कि जो डोडा पुलडोडा की रोड है, जब शायद पिछले साल बारिशें काफ़ी हो गई थी, यहाँ पे लोगों ने समझा ये पस्सी आ गई है, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ रात के 10 बजे के बाद लोग काम करते हैं और वहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं, जिससे कि खतरा है इस एरिया में। खास तौर डागमलक से ऊपर जो डोडा किसी वक्त भी ये सारा बन सकता है। जैसे ये इतनी बड़ी पस्सी, अगर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता कोई, DC साहब शायद इसमें इनको मालूम भी होगा कि यहाँ पे काम जो है पिछले साल से जारी है, लेकिन अभी तक वो दीवार कंप्लीट नहीं हुई। नीचे वाली दीवार भी गई है और किसी वक्त भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। उसके अलावा जो खड्डे, जो जितने भी अभी कुछ देर पहले, इतनी जल्दी तो मतलब खड्डे नहीं पड़ने चाहिए सड़कों को,
कुछ नालायकी है, कुछ तबकों की, मैंने कहा कि जो वहाँ पे जाके रात को वो निकालते हैं उसमें से वो पत्थर वगैरह, तो जिससे डोडा को भी खतरा है। और सड़क तो आप इस वक्त भी आप जा सकते हैं, वहाँ की बाइट ले सकते हैं आप, वहाँ की मतलब वीडियोस बना सकते हैं कि वहाँ कितना रिस्क में हम क्रॉस आपको करते कि हैं। इससे पहले हमने देखा था एक कांग्रेस के लीडर सड़क पे आए थे, उन्होंने अपना दामन फैलाया था, कहा था एडमिनिस्ट्रेशन को एक पैसा इकट्ठा करके हम देंगे, फिर रास्ते का काम भी कुछ दिन के बाद वहां पे लगा। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को जागना चाहिए? डोडा शहर के अंदर जो जरूरत वाली चीजें, खास करके जो रास्ते डिफंक पड़े हैं, रास्तों की जो खस्ता कंडीशन है, क्या उनको ठीक करना चाहिए? मुझे लगता है सेंटर से तो फंडिंग हो रही है, स्टेट के अंदर क्या हाल है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है खस्ता हाल ही है। चाहे आप सिटी में चलो, चाहे आप पुलडोरा तक ही जाओ, आप परेशानी में इतना, मतलब यहाँ जो हो रहा है, जो यहाँ पे जो होता है, और ऊपर से माइनिंग थोड़ी है डोडा में, ये कोई माइनिंग वाली जगह थोड़ी है, ये शहर है, छोटा सा शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है, और आबोहवा के लिहाज से भी यहाँ बहुत सारी आबादी इस शहर की 90s के बाद से बहुत बड़ा शहर बन चुका है ये। लेकिन ये है कि जो यहाँ पे हालात हैं सड़कों के, उन पे तो क्या कहे आदमी, रोना आता है इस डोडा की मतलब चलने में। यहाँ पे गाड़ी लेके आप कभी जाओगे तो आप अनसेफ अपने आप को मतलब फील करोगे। इसीलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश रहेगी, जो इस वक्त बरसरीकदार तबके हैं, क्योंकि डोडा में बहुत सारे तबके जो हैं बरसरीकदार, आप उनको कह सकते हैं, लेकिन असल मुद्दा जो है इस पे कोई बात करता नहीं है। डेवलपमेंट भी है, दूसरी चीज़ें हैं, जैसे सड़क का मसला ही मैंने अभी डिस्कस किया। अभी दूसरा गणपत वाली साइड में भी प्रॉब्लम बड़ी है, इस साइड तो बहुत ही खतरनाक, ये जो हमने देखा है यहाँ की तो 80 जो है नीचे से, जो कभी अगर खुदा ना करे वहाँ कोई गाड़ी नीचे जाए, उसने तो सीधा चुनाव में ही गिरना है। और हम देख रहे हैं कि पहले भी हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन जो सरदार साहब थे उनने कहा था कि हम इसको वही करेंगे जैसे NH मतलब वो नेशनल हाईवे बनाते हैं, लेकिन एक साल में तो इनसे ये संभलती नहीं, छोटी सी पस्सी है इनके, मतलब नहीं संभल रही है। चलिए, जिला डोडा के लोग कह रहे हैं कि जो रास्तों के हालात हैं वो काफी ज्यादा बुरे हैं। देख सकते हैं आपके बिल्कुल सामने किस तरह की तस्वीरें हैं, और ऊपर तक जब अगर आप जाएंगे तो पूरे शहर के अंदर इसी तरह की तस्वीरें। मैं बिल्कुल डाबंगलों के बाहर खड़ा हूं, और यहाँ पे भी आप देखेंगे जब आप पुलडोडा या भद्रवाह की तरफ जाएंगे तो शहर के अंदर जो भी रास्ते शहर के साथ कनेक्ट होते हैं उनकी इसी तरह की कंडीशन है। इनका मानना है कि आज से पहले भी इंतजामिया के पास गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था इन रास्तों को ठीक किया जाएगा, पर अभी तक इन रास्तों को ठीक नहीं किया गया। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द कंसर्न डिपार्टमेंट इस पे तवज्जो देगा ताकि लोग राहत की सांस लें। जी मीडिया के लिए वसीम भुट्टू, डोडा।